है आप सभी का SCCN न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। झारखंड के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने अबुआ आवास योजना के लाभुकों को सौंपा स्वीकृति पत्र। रोजगार सेवक के घर अवैध रूप से शराब का कारोबार, उत्पाद विभाग ने छापेमारी कर 16 लाख एक स्विफ्ट कार और पिकअप वैन किया जब्त। जमशेदपुर के जुगसराय थाना अंतर्गत स्टेशन रोड होटल स्काईलार्क से एक कर्मचारी की छलांग लगाने से हुई मृत्यु। खबरें अब विस्तार से। शुक्रवार को झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जमशेदपुर पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ड्रीम प्रोजेक्ट अबुआ आवास योजना के लाभुकों को स्वीकृति पत्र प्रदान किया। उनके साथ मंत्री सत्यानंद गुप्ता, पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता सहित कोल्हान के सभी विधायक मौजूद रहे। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोल्हान की धरती से ही अबुआ आवास योजना की परिकल्पना की थी। हालांकि राज्य के बदले राजनीतिक घटनाक्रम के बीच फिलहाल वे ईडी की हिरासत में हैं, मगर राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद गठबंधन की सरकार कायम है, जिसके मुखिया चंपई सोरेन हैं। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यों को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया है। विदित होगी, कोल्हान प्रमंडल से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस योजना की घोषणा की थी। यही वजह है कि शुक्रवार को कोल्हान की धरती से ही योजना के लाभुकों के बीच स्वीकृति पत्र प्रदान किया गया। साथ ही लाभुकों के खातों में पैसे ट्रांसफर किए गए। इससे पूर्व मुख्यमंत्री की एक झलक पाने को लेकर जमशेदपुर की जनता सड़कों पर आतुर नजर आई, जहां पारंपरिक तरीके से मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने राज्य के लोगों को भरोसा दिलाया कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जनता से जो भी वादे किए थे, उनकी सरकार उसे हर हाल में पूरा करेगी। उन्होंने बताया कि साजिश के तहत पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फंसाया गया है, मगर जनता इसका हिसाब लेगी। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान हेमंत बाबू ने जिस तरह से राज्य की जनता को बचाया, इसे विपक्षी पचा नहीं सके और शुरू से ही हमारी सरकार को अस्थिर करने का काम किया। लचर स्वास्थ्य व्यवस्था हमें विरासत में मिली थी, मगर हेमंत बाबू के हौसले ने राज्य की जनता को बचाने का काम किया। कोल्हान की धरती खनिज संपदा से परिपूर्ण है, मगर यहाँ के आदिवासी मूलवासी आज भी फटेहाल हैं। चाचा सहित पूरा कोल्हान औद्योगिक नगर है, मगर यहाँ की जनता को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। वहीं मुख्यमंत्री ने मंच से राज्य के लोगों के लिए 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा की। उन्होंने विपक्ष को चुनौती देते हुए कहा कि हेमंत सोरेन कमजोर हड्डी का मनुष्य नहीं है, वे दिशोम गुरु के बेटे हैं, जिन्होंने आदिवासी मूलवासियों के लिए लड़ाई लड़ी। हेमंत सोरेन ने राज्य के लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और सिंचाई का सपना देखा था, जो पाइपलाइन में था, मगर विपक्ष को घबराहट होने लगी और उन्हें साजिश के तहत आज सलाखों के पीछे भेज दिया गया। मंच से मुख्यमंत्री ने झारखंड के सभी पदाधिकारियों से अपील करते हुए भरोसा जताया कि प्राथमिकता के आधार पर समाज के अंतिम पायदान पर बैठे लोगों तक सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाएं, जिससे राज्य की जनता को इसका लाभ मिले और झारखंड खुशहाली के पथ पर अग्रसर रहे। राजनीतिक का क्षेत्र भी रहा है जमशेदपुर, आदितपुर, सरायकेला। यहाँ का मजदूर का समस्या है, किसान का भी समस्या है, बेरोजगार का समस्या है, बहुत सारी बात है, लेकिन कम समय में ज़्यादा काम करेंगे। ये देश में एक हम लोग स्वतंत्र एजेंसी हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन स्वतंत्र रूप से काम करें उसमें कोई दिक्कत नहीं, भेदभाव नहीं होना चाहिए। हम इस दल को, विपक्ष को, जो भाजपा में जाएगा वो क्लीन चिट हो जाएगा, साफ सुथरा हो जाएगा, और इधर जिसका कुछ आरोप नहीं है, कुछ ये नहीं है, खताना वही नाम है, उसको अब गिरफ्तार किया जाए। ये तो दूसरा एक भावना से हो रहा है ना, इस तरह से नहीं होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। यही में ये जो आयुष्मान बहुत सा निजी हॉस्पिटल को दिया गया, कोई भी कार्ड लेके जाता है तो पैसा पेमेंट नहीं हुआ, भाई ये विसंगति बात आता है। इसलिए ये सब ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें राज्य सरकार की ओर से हर समय हम लोग मदद देने के तैयार हैं, लेकिन दोनों का हिस्सा है ना, किस केंद्र का भी जो हिस्सा है वो आना चाहिए। जैसे 8 लाख आवास, PM आवास नहीं आया, तब जाकर हम लोग अबुआ आवास करना पड़ा। ये राज्य सरकार अपना बल पर कर रही है। ये रोजगार सेवक के घर मिनी शराब फैक्ट्री चलाई जा रही थी। उत्पाद विभाग ने छापेमारी कर 16 लाख की शराब के साथ स्विफ्ट कार और पिकअप वैन जब्त किया है। आरोपी फरार है।
सरायकेला जिले के ईचागढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत सोडो पंचायत के खीरी गांव में उत्पाद विभाग की टीम द्वारा अवैध शराब की मिनी फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है। इसमें आरोपी सदानंद महतो मौके से फरार रहा। उत्पाद अधीक्षक विमल लकड़ा ने उत्पाद भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों को बताया कि ईचागढ़ थाना क्षेत्र के खीरी गांव में सदानंद महतो के घर पर शराब की मिनी फैक्ट्री संचालित हो रही है। इस सूचना के बाद उत्पाद विभाग की छापामारी टीम का गठन किया गया था, जिसमें वे स्वयं इस टीम का नेतृत्व कर रहे थे। टीम में उत्पाद निरीक्षक अखिलेश्वर कुमार एवं अन्य शामिल रहे। टीम द्वारा सदानंद महतो के घर पर पहुंचकर तलाशी ली गई तो 180 पेटी अवैध शराब बरामद की गई, जिनका बाजार मूल्य लगभग 13 लाख के आसपास है। उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि छापामारी के दौरान एक स्विफ्ट कार संख्या JH05DF4953, एक पिकअप वैन संख्या JH01AY1173 बरामद की गई है। इसके अलावा कमरे की तलाशी के क्रम में पंचिंग मशीन, खाली बोतल, रैपर एवं सिंटेक्स की 2 टंकी जब्त की गई है। उत्पाद विभाग के इस छापामारी से अवैध शराब कारोबारियों में जहां हड़कंप है, वहीं इस मामले में आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से विभाग की इस कार्रवाई पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। ईचागढ़ थाना क्षेत्र के सोरो पंचायत का खीरी गांव तिरुलडी थाना क्षेत्र से काफी नजदीक है। बताया जाता है कि सदानंद महतो ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत संचालित मनरेगा के रोजगार सेवक हैं, परंतु इसकी पुष्टि नहीं हुई है। थाना अंतर्गत सोडो पंचायत खीरी ग्राम में उत्पाद छापामारी की गई है, जो ईचागढ़ थाना के सहयोग से किया गया, और वहां से सदानंद महतो के मकान से हमें लगभग 180 पेटी अवैध विदेशी शराब जब्त किया गया है। और इसी के साथ ही साथ काफ़ी मात्रा में खाली बोतल और विभिन्न ब्रांड का लेबल, ढक्कन, ये सब प्राप्त हुआ है। नहीं, वहाँ से किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। ये ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी संभावना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में इनका सप्लाई ये करते थे, तो इस संबंध में और अधिक विस्तार से जांच किया जाएगा। जमशेदपुर के जुगसराय थाना अंतर्गत स्टेशन रोड के पास उस समय हड़कंप मच गया जब स्टेशन रोड स्थित होटल स्काईलार्क के चौथे तले से एक कर्मचारी ने छलांग लगा दी। नीचे गिरते साथ कर्मचारी कार्तिक कुमार की मृत्यु हो गई। जानकारी मिलते ही जुगसराय पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुट गई। जादूगोड़ा निवासी कार्तिक पात्रो स्टेशन रोड स्थित होटल स्काईलार्क में कार्य करता था। शुक्रवार को सभी कर्मचारी जब अपने अपने काम में व्यस्त थे, तभी मौका पाकर कार्तिक होटल के चौथे तल्ले पर गया और वहां से छलांग लगा दिया। जानकारी देते हुए होटल के मैनेजर नरेंद्रनाथ दास ने बताया कि सुबह से ही मृतक कार्तिक पात्रो बहुत ज्यादा बेचैन लग रहा था। इस संबंध में परिवार वालों को उनके द्वारा सूचना भी दी गई। उसके बाद सभी अपने अपने काम में लग गए। तभी अचानक गिरने की आवाज आई। जब जाकर देखा तो कार्तिक पात्रो ने छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली है। जुगसलाई थाना प्रभारी कुणाल कुमार ने बताया कि 40 वर्ष से कार्तिक पात्रो ने कूदकर आत्महत्या की है। आत्महत्या के पीछे का कारण पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि इस संबंध में पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। जांच के बाद ही कारण का पता चल पाएगा। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। तो आया गालूडी से, हम उनके बड़ा साल लगता है, और हम लोग को सुबह घटना मिला। मेरा बहन जी बोली कि ऐसा ऐसा बात है, छत से गिर गया है, कि डेथ हो गई। तो आए तो देखे कि ऐसा बालकनी से कहीं से किसी तरह से जो भी है, जिस तरह गिरा हो, तो हम लोग को सटीक पता नहीं है। लेकिन मालिक से बात हुआ, तो मालिक तो अपना सांत्वना के लिए अंतिम संस्कार के लिए 2.5 लाख रुपया हम लोग को दिए। हम उतना हमारे को सटीक पता नहीं है, लेकिन मेरी बहन बोल रही थी 1 साल से ही कम कर रहे हैं। मोटा मोटी 45 एज का है। और वो होटल लाइन में पहले, इससे पहले विष्णुपुर होटल में काम करते थे, इसके बाद यहाँ। जमशेदपुर के परसुरी थाना अंतर्गत सोपोडेरा निवासी कमल साहू के घर पर काम कर रहा मजदूर गणेश चौथे तल्ले से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद सहकर्मियों ने उसे घायल अवस्था में इलाज के लिए तत्काल TMH पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। गणेश मूल रूप से धालू का रहने वाला था। वह पेंटिंग का काम करता था। जानकारी देते हुए सहकर्मी रमेश कर्मकार ने बताया कि वे गणेश और उमेश के साथ कमल साहू के घर पर पेंटिंग का काम कर रहे थे। सभी चौथे तल्ले पर सेफ्टी बेल्ट लगाकर काम कर रहे थे। इस बीच सेफ्टी बेल्ट खुलने से गणेश पड़ोसी के छत पर जा गिरा। आनन फानन में उसे लेकर TMH पहुंचे, पर उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। गणेश री और झलबुनगढ़ में रहता था, अपना सपोर्टर में पेंटिंग काम कर रहा था।
यहाँ से गिरा, सेक्चुअल करना था। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।